रोहन सिर्फ इसलिए देर से डिलीवरी पहुंचाता है क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था, लेकिन इसी छोटी सी गलती की वजह से करोड़पति महिला सीईओ आशा मल्होत्रा ने अचानक उसे कसकर पकड़ लिया। आशा लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि रोहन ने फुर्ती से उसे संभाल लिया। अगले ही पल आशा ने रोहन को एकदम दीवार से लगा दिया। तभी रोहन को एहसास हुआ कि आशा शायद जहर के असर में है। उसी वक्त आशा को किडनैप करने वाला आदमी वापस आ गया और बिना कुछ सोचे रोहन को जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। वो और ज्यादा हमला करना ही वाला था कि बाहर से लोगों के आने की आहट सुनाई दी। मजबूरी में गुंडा वहां से भाग गया, लेकिन रोहन के सिर से बहता खून अचानक उसकी पुश्तैनी लॉकेट को सक्रिय कर देता है। लॉकेट के अंदर छिपे एक साधु देवता प्रकट होते हैं। वो न सिर्फ रोहन के जख्म भर देते हैं, बल्कि उसे अपनी पूरी अलौकिक शक्ति भी दे देते हैं। जब रोहन होश में आता है तो वो हैरान होता है कि उसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ। तभी जर से बुरी तरह कमजोर हो चुकी आशा उसके सामने आ जाती है। लेकिन अगली सुबह आशा की नींद खुलती है और वो खुद को रोहन के साथ पाती है। ये देखते ही आशा आग बबूला हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो ऐलान करती है कि वो रोहन से शादी करेगी। रोहन जैसे ही वहां से जाने लगता है, आशा उसे खींचकर अपने पास ले आती है। शादी की बात सुनते ही रोहन मना कर देता है और कह देता है कि वो कोई मेंढक नहीं जो आशा जैसे हंस को पाने का सपना देखे। लेकिन आशा बिना भाव बदले 5 करोड़ का बैंक कार्ड निकालकर उसके सामने रख देती है और कहती है कि मुझसे शादी करो, फिर ये बैंक कार्ड तुम्हारा हो जाएगा। रोहन ये देखकर सन्न रह जाता है। कार्ड को कसकर पकड़ते हुए कहता है कि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो बस देश की तरक्की और समाज की सेवा के लिए जीता है। इतना कहते ही वो पूरे जोश से आशा की बाहों में कूद पड़ता है। लेकिन जब आशा रोहन को अपने घर ले जाती है तो वहाँ उसकी शरारती छोटी बहन रोहन को चुपचाप अपने साथ लेकर फरार हो जाती है।